बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज 12.5 पार्ट 1 की जो है वो डिस्कस करनी है। एफएससी मैथ पार्ट 1 की डिस्कस करनी है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम जी केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें सोल्व द ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस आते हैं। सोल्व द ट्रायंगल, जैसे इस चैप्टर के अंदर आपने 12.4 से 12.4, 5 एंड 6 और यानी कि ये 3 एक्सरसाइज में आप सोल्व द ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल के अननोन एलिमेंट्स आपने फाइंड करने होंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी, जो क्वेश्चन दिया होगा, उस पर डिपेंड करता है कि हमें लॉ कौन सा लगाना है, हमें कौन सा लॉ जो है वो यूज़ करना है। लॉ ऑफ साइन लगाना है, लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है, या लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है। तो ये उस केस पर, उस इंफॉर्मेशन पे, उस क्वेश्चन के डाटे पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 12.5 है, बाकी जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट आती है कि सोल्व द ट्राइंगल जस्ट, और आगे कोई एलिमेंट्स दिए होते हैं, 3 एलिमेंट्स दिए होते हैं, बाकी 3 एलिमेंट्स आपने फाइंड करने होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल के टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जी, 6 एलिमेंट्स हैं। 3 उसके एंगल्स होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं। तो इसमें जो है वो बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है केस सेकंड एक्सरसाइज से थोड़ा सा पहले। तो जैसे मैं दोबारा अर्ज करूं कि क्वेश्चन के डाटा से, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से, क्वेश्चन से पता चलेगा कि आपने कौन सा केस जो है वो लगाना है। केस फर्स्ट लगाना है, केस सेकंड या केस थर्ड लगाना है। 3 ही केसेस हैं। ओके, अब यहाँ पर डाटा क्या दिया होगा कि व्हेन मेजर्स ऑफ 2 sides and their included angle are given, then ठीक है जी, फर्स्ट पे आप या तो लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं एंड देन लॉ ऑफ साइन लगाएं, यानी कि देन वी कैन यूज फर्स्ट law of cosine and then law of sine। ओके, या तो ये लगा लें आप, या फिर आप और करके फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट लगाएं। लॉ ऑफ टेंजेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स and then law of sine। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसी इस एक्सरसाइज के जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो मैं आपके सामने देखता हूँ, और उसमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सोल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें b की वैल्यू जो है वो 95 दी हुई है। तो इसको आपने 45 करके सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो यही क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, या कहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है ना, उसमें आपने यानी कि बुक वाला आंसर लाने के लिए b की वैल्यू 45 कर लीजिएगा, और c की वैल्यू 34 कर लीजिएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 52 कर लीजिएगा। बाज़ बुक्स में जो है ये मिस प्रिंट है, वो 45 को 95 लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों का आंसर जो है वो ठीक नहीं आता, तो वो परेशान होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये कर लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा, जिसमें डिग्री मिनट में एंगल दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं डिस्कस करता हूँ। लिखा हुआ है जी कि सोल्व द ट्राइंगल ए बी सी, इसमें a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू जो है वो 3 है, और गैमा की वैल्यू जो है वो 38 डिग्री 13 मिनट है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। और देखें a b और गैमा दिया हुआ है।
एक बात मैं बताना भूल गया कि इसमें व्हेन मेजर्स ऑफ टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, इस तरह से एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसका एंगल है यहाँ पर अल्फ़ा, ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। अब देखिए बी और सी साइड के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा है ना, बी और सी साइड के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो ये इनका इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर जो बीटा है एंगल, ये ए और सी साइड का इंक्लूडेड एंगल है, यानी कि दोनों साइड्स को मिलाने वाला जो एंगल है वो बीटा है। इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है गैमा, वो ए और बी का इंक्लूडेड एंगल है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी साइड हो तो एंगल कौन सा होगा, दिया हुआ गैमा होगा, यानी कि ए और बी साइड है गिवन और एंगल तीसरी साइड का होगा, यानी कि सी का एंगल गैमा होता है तो गैमा दिया होगा। अगर आपके पास बी और सी साइड है तो एंगल अल्फ़ा दिया होगा। अगर आपके पास ए और सी साइड है तो एंगल जो है वो बीटा दिया होगा। तो ये बेसिकली केस को जो है वो मेमोराइज करना है, केस को समझना है कि जब इस तरह की क्वेश्चन आता है तो मैंने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, वही शुरू वाली बात, स्टार्ट वाली बात। ओके जी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो इन दोनों में से जो मर्ज़ी आप अप्लाई कर लें, तो मैं फर्स्ट वाला फॉलो करता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन। अब ए बी है, गैमा है, तो लॉ ऑफ कोसाइन से हम पहले सी फाइंड कर सकते हैं। तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये बेटा आपको पता है कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस गैमा होता है ना, ये फार्मूला में पता है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। इसमें हमारे पास a की वैल्यू है 7 का स्क्वेयर और b की वैल्यू है 3 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 7 और इंटू 3 और कोस गैमा की वैल्यू है 38 डिग्री और 13 मिनट। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर भी हमारे पास मौजूद है, सही है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 49 प्लस 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 42 और कोस 38 डिग्री, इसकी वैल्यू लिखते हैं 38 डिग्री 13 मिनट। तो ये बेटा आ जाएगा 0.7857। तो आ जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें 49 प्लस 9, तो ये कितना बन गया बेटा 58 माइनस 42 को इससे मल्टीप्लाई किया, 42 मल्टीप्लाई बाय 0.7857, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 32.9994। तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कर लें, ठीक है जी। ये बन जाएगा 58 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 25.0006। दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लिया, तो सी की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट लिया, तो इसकी वैल्यू आ रही है तकरीबन 5.00006 आ रही है, तो आप 5 लिख लें। ओके, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई हमारे पास। अब हम जो ए बी और गैमा दिया हुआ था तो हमने सी साइड फाइंड करनी थी और बीटा और अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना है। अब दोबारा आप क्या रूल उसने बोला हुआ, लॉ ऑफ साइन लगाएं। लॉ ऑफ साइन से भी आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं अननोन एंगल्स, या आप दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन भी लगा सकते हैं, सही है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लॉ ऑफ साइन ही लगाएं, बात फॉलो करें। लेकिन जस्ट उसने ये बताया कि लॉ ऑफ कोसाइन से भी आप कर लें, फिर बाकी एक एंगल जो है वो लॉ ऑफ साइन से फाइंड कर लें, ताकि जो है आपको लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना भी आ जाए। ओके, तो अब मैं लॉ ऑफ साइन लगाता हूँ और ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा करते हैं। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, ठीक है बेटा, यह आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा एंड बी ओवर साइन बीटा। ओके, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए हमने फाइंड करना है
साइन अल्फ़ा हमारे पास है 52 डिग्री, ओके। और इसके बाद ठहरें, ए ओवर हमारे पास जो है ना सी ओवर साइन गैमा, बी तो है 45 और बीटा तो है ही नहीं बिल्कुल, तो इसमें हमें करना चाहिए ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन बीटा। यानी कि अब एक मिनट, हमारे पास ये जो लॉ ऑफ साइन आपने लगाना है, गलती से ये लिखा गया है, तो इसमें तीन नॉन होने चाहिए, तीन हमारे पास होने चाहिए और एक तो हमें फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास बी सी अल्फ़ा और एक मिनट गलती हो रही है, हमने यहाँ से सॉरी इस क्वेश्चन नंबर 1 ने जो है ना हमें ख़राब किया है। क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू मैं दोबारा इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, हालांकि नीचे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है मैंने, सॉरी इसको रेज करें। यानी कि ए बी से और गैमा से मैंने जो सी की वैल्यू निकाल लिया वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो ए ओवर साइन अल्फ़ा और सी ओवर साइन, बल्कि बी वाला लगाएं आप, ठीक है ना, सॉरी बी ओवर साइन बीटा एंड सी ओवर साइन गैमा, ओके। क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा भी नहीं है ना एंगल, तो इसलिए आप इन दोनों को इक्वल लिख लें और यहाँ से हमें मिल जाएगा बीटा मिल जाएगा। बी की वैल्यू लगाएं बेटा 3 और साइन बीटा हमने फाइंड करना है। सी की वैल्यू जो है अभी हमने फाइंड किया 5 और साइन गैमा जो है वो है जी 38 डिग्री 13 मिनट, ओके। थोड़ा सा हो जाता है थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है, तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। इसको इधर ला के माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 38 डिग्री 13 मिनट और 5 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। अब इस 5 को इधर ला के आप डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 38 डिग्री 13 मिनट ओवर 5, ओके। इस पूरे को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई साइन 38 डिग्री 13 मिनट और डिवाइड बाय 5 करें तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा इज इक्वल टू 0.3712। अब साइन जो है उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन इन्वर्स 0.3712 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बेटा इसका साइन इन्वर्स लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास, डिग्री मिनट में लिखिएगा एंगल 21 डिग्री 47 मिनट आ गया, ओके। अब हमारे पास सी भी आ गया, बीटा भी आ गया। फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है और गैमा पहले से हमारे पास है, तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो वहाँ से अब हम अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। फाइंड क्या करना है जी, अल्फ़ा करना है, तो बीटा और गैमा को उठा के आप उधर ले जाएं। तो बीटा की जो वैल्यू है 180 21 डिग्री 47 मिनट, गैमा की वैल्यू क्या है जी 38 डिग्री 13 मिनट, ओके। और इस सारे को आप कैलकुलेट कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास 180 माइनस 21 डिग्री 47 मिनट माइनस 38 डिग्री 13 मिनट, ओके। तो ये आ जाएगा बेटा 119 डिग्री 59 मिनट। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। सॉल्व द ट्राइंगल। देखें ए बी और गैमा दिया हुआ था, बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड किया हमने और सी साइड फाइंड कर ली। इसको एक दफ़ा तसल्ली से देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। लो जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 6 से लेके ऑनवर्ड, उसको देखते हैं। अब वहाँ पर ना कंडीशन लगा दिया है कि आप पहले जो है ना वो लॉ ऑफ टेंजेंट लगाएं और फिर लॉ ऑफ साइन लगाएं। इस तरह की अगर कंडीशन लगा दे तो फिर हमें वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, हम बाउंड हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लग गई है ना। तो
इसमें बेटा एक और बात बतानी है, जैसे अब बीटा आया है 21 डिग्री 47 मिनट ना, तो अगर 21 डिग्री 49 मिनट आ गया है, 48 मिनट आ गया है, 46 45 मिनट आ गया, फिर भी आंसर ठीक है। मिनट में 1-2 मिनट का अगर फ़र्क भी पड़ जाए तो कोई इशू नहीं है, आंसर आपका ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें 6 से लेके 10 तक। उसमें लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। तो इसका क्वेश्चन नंबर ना मैं आपको 10 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी 10, सॉल्व द ट्राइंगल ABC। B की वैल्यू 61 है, C की वैल्यू 32 है और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 59 डिग्री 30 मिनट है। अब बाज़ बुक्स में यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो 32 लिखी हुई है, ठीक है जी। तो C जो है वो यहाँ पर 32 है बेसिकली, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब दो साइड्स हैं हमारे पास और एक जो है वो एंगल है, और क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है कि देन पहले आप लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करें और फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करें। तो लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना बीटा प्लस गैमा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, और अल्फ़ा की वैल्यू लगाई मैंने 59 डिग्री 30 मिनट प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो बीटा प्लस गैमा की वैल्यू आ गई बेटा 180 माइनस 59 डिग्री और 30 मिनट। इसको सॉल्व करें, कितना बनता है 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री और 30 मिनट। तो ये बेटा आ रहा है 120 डिग्री 30 मिनट, 120 डिग्री 30 मिनट आ गया। अब यहाँ पर लिखें बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स या यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो बी साइड है ना वो बड़ी है, तो जब फार्मूले आपने पढ़े हैं उसमें साइड्स का भी जिक्र है, लेकिन अगर आप साइड्स को नहीं भी देखते, जैसे बी बड़ी है तो मैं बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी अप्लाई करने लगा हूँ। अगर आप सी माइनस बी ओवर सी प्लस बी भी लगा लें तो फिर भी आंसर ठीक आएगा। ओके, वैसे यह है कि फिर आप साइड बड़ी के मुताबिक फार्मूला शुरू से ही चेंज कर लें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो आसानी हो जाएगी। तो बी साइड बड़ी है तो यह आ जाएगा बेटा बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी, और ये बनेगा tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ओके, tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2। यहाँ पर बेटा वैल्यूज पुट कर दें, 61 माइनस 32 ओवर 61 प्लस 32, ऐसे ही है। बी और सी की वैल्यू पुट की, फिर tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 और नीचे आ जाएगा tan बीटा प्लस गैमा की जगह पे लिखें 120 डिग्री 30 मिनट ओवर 2। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 61 माइनस 32 यह आ जाएगा 29 ओवर 61 प्लस 32 93 इज इक्वल टू tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर, इसको सॉल्व करें, 120 डिग्री 30 मिनट को डिवाइड किया 2 के साथ तो 60 डिग्री 15 मिनट आ गया, tan 60 डिग्री और 15 मिनट। अब इसका tan सॉल्व करते हैं तो 29 ओवर 93 इज इक्वल टू tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 और इसकी tan वैल्यू करते हैं जी, तो ये आ जाएगा 1.7496। इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया, 1.7496 ओवर 93 इज इक्वल टू 10 इंटू बीटा माइनस गैमा ओवर 2। कैलकुलेशन है, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 10 बीटा माइनस गैमा ओवर 2 और इस सारे को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई किया जी 29 के साथ और डिवाइड कर दिया 93 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा 0.54 और 56 आ जाएगा। ओके,
अब जो है इस tan को उधर लेके जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5456, तो बीटा माइनस गैमा ओवर 2, इसका tan इनवर्स लिया बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 डिग्री 37 मिनट। 2 को इधर ले जाके जो है आप मल्टीप्लाई करें तो बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 28 डिग्री 37 मिनट, और बीटा माइनस गैमा मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 57 डिग्री 14 मिनट। इसको जो है वो आप इक्वेशन 2 कह दें और इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। बीटा प्लस गैमा की एक वैल्यू आ गई 120 डिग्री 30 मिनट और बीटा माइनस गैमा की वैल्यू आ गई 57 डिग्री 14 मिनट। ओके, अब आपने इन दोनों को आप सॉल्व करके जो है वो बीटा और गैमा फाइंड कर लें। इन दोनों को पहले आप प्लस करें, देखिएगा, यानी कि बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 57 डिग्री 14 मिनट और बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। ओके, इन दोनों को बेटा ऐड किया तो गैमा से गैमा कैंसिल हो गया, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, इन दोनों को ऐड किया तो कितना बनेगा, ये प्लस 120 डिग्री 30 मिनट। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा 177 डिग्री 44 मिनट। 2 उधर जाके डिवाइड करें तो जो बीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 88 डिग्री 52 मिनट, ये बीटा की वैल्यू आ गई बेटा। ओके जी, साथ साथ ही हैं। ओके, साथ साथ ही हैं जी। अब बीटा की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें गैमा मिल जाएगा, तो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट, ये हमारे पास है जी। तो बीटा की जगह पे मैंने लिखा 88 डिग्री 52 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट, तो गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट माइनस 88 डिग्री 52 मिनट, तो इसको माइनस कर लें तो 120 डिग्री 30 मिनट माइनस दिस, तो ये बन जाएगा बेटा 31 डिग्री 38 मिनट, ये आ जाएगा। बीटा भी फाइंड हो गया, गैमा भी फाइंड हो गया। अब अननोन एक साइड रह गई है, बी और सी दिया हुआ है, तो अब अपने ए फाइंड करना है। तो अब आप लॉ ऑफ जो है वो क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ साइंस। यहाँ पर लिखें यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, ठीक है बेटा। ये ए फाइंड करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास ए ओवर साइन अल्फ़ा एंड बी ओवर साइन बीटा। ओके, इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो साइन अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 59 डिग्री 30 मिनट, बी की वैल्यू कितनी है 61 ओवर साइन बीटा की वैल्यू कितनी है जी, बीटा हमारे पास अभी फाइंड किया 88 डिग्री 52 मिनट, 88 डिग्री 52 मिनट, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करो 61 ओवर साइन 88 डिग्री 52 मिनट मल्टीप्लाई साइन 59 डिग्री 30 मिनट ए। अब इस ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो आप, ये बनेगा 61 मल्टीप्लाई साइन 59 डिग्री 30 मिनट, ठीक है जी। अब डिवाइड कर देंगे आप साइन 88 डिग्री से, 88 डिग्री 52 मिनट, तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास आंसर 52.5697, ठीक है जी। तो इस तरह से ये पूरे जो एलिमेंट्स हैं ट्राइंगल के वो आपने फाइंड कर लिए। अब 2 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, इसी तरह इसी पैटर्न से करने हैं। पहले 5 क्वेश्चन में लॉ ऑफ कोसाइन फिर लॉ ऑफ साइन लगा लें, फिर आगे फर्दर क्वेश्चन में जो है वो 6 से लेकर 10 तक लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ साइन लगा लें। बाकी 2 वर्ड प्रॉब्लम है उसकी आप डायग्राम बना के जो है वो सिंपल लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन से सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी उससे पूछिएगा, इसको अच्छे से पढ़ें,
अच्छी लगे वीडियो, आपको कुछ फ़ायदा हो तो कमेंट्स भी किया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।